2026 में मूलांक 9 कैसा रहेगा, चलिए समझते हैं। जो भी लोग 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उनका मूलांक है 9। आप मंगल से रूल्ड होते हैं। मंगल के अंदर बहुत एनर्जी है और ये साल आ रहा है सन का। तो यहाँ पे मूलांक 9 के लिए 1 and 9 की एनर्जी साथ आ रही है। 2026 एक है और आप मूलांक 9 हैं, तो 1 and 9 मिल रहे हैं। एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 and 9 की कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर आप चीज़ों को सही से करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी अच्छी चीज़ें होंगी, और अगर बहुत सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये साल आपको हिम्मत देगा कुछ करने के लिए। इस साल आप बहुत असर्टिव रहेंगे, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी इस साल, क्योंकि सन की एनर्जी आपको मिल रही है और इन सब चीज़ों में बहुत तेज दिखेगा आपको। कुछ नई शुरुआत भी इस साल आपकी हो सकती है। नंबर 1 न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है, तो इस साल आपकी लाइफ में भी कुछ नई शुरुआत होगी। कहीं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो आपके लिए बहुत खराब हो, तो इस साल आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 डिसिप्लिन चाहता है, पंक्चुअलिटी चाहता है। कहीं आपकी मीटिंग 5 बजे की है तो 5 बजे आप वहाँ रहिए, 5 मिनट पहले ही पहुँच जाइए। ये नहीं कि आपकी मीटिंग है 5 बजे की और आपने बोला कि एक काम करो, कैंसिल करो, कल मिलते हैं। ये नहीं करना है आपको। या फिर आप आधे घंटे 1 घंटे लेट पहुँचे। अगला आदमी कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप पंक्चुअल रहिए, क्योंकि ये साल ग्रोथ का है। आपको कुछ अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस साल। देखिए बहुत से मूलांक 9 ऐसे भी होंगे जो इन सब बातों से रिलेट नहीं करेंगे। वो लोग जो आलसी होंगे, जो डिले करेंगे चीज़ों में, जो बस बैठे हुए हैं कि हाँ कोई आएगा और उनका सारा काम कर देगा। अगर आप चीज़ों को करोगे ही नहीं तो चीज़ें होंगी भी नहीं। तो ये उन लोग पे ज़्यादा अप्लाई होगा जो स्टेप लेना जानते हैं, जो कहते हैं कि नहीं मुझे करना ही करना ये चीज़, आई हैव टू डू दिस थिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। इसके साथ साथ देखिए आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतर दशा क्या चल रही है, वो सब एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जो ईयर चेंज होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसका प्रत्येक मूलांकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता ही होता है। ये मैंने पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस किया है कि आपके बैकग्राउंड में बहुत ढेर सारी चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन ये भी चीज़ बहुत ही एक्यूरेट होती है। मंगल एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक प्लैनेट है और सूर्य भी बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। तो इस साल आपको गुस्सा कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही आ सकता है। गुस्सा आपको इस तरह से आएगा कि आपको खुद लगेगा कि यार इस लेवल पे तो मैं गुस्साता ही नहीं था। क्योंकि देखिए 9 नंबर है तो आपको गुस्सा आता होगा, बट सन की एनर्जी भी आपको मिल रही है तो और आपको क्रोध आएगा। तो आपको इस पे बहुत कंट्रोल करना होगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को बोलना है, सोच समझ के चीज़ों को बोलिए। आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। इस साल आपको थोड़ा शांत रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको गुस्सा आए, आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो 10 से 15 मिनट आप एकांत में रहिए, शांति के माहौल में रहिए। 10 से 15 मिनट जितना भी आपको चाहिए, उससे आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। इस साल कुछ शिफ्ट, कुछ बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अपनी जो प्लेस है जहाँ आप रहते हैं वो चेंज करने के लिए आप सोच सकते हैं। आप किसी शहर में शिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑफर्स आ रहे हो आपको किसी शहर में जाने के लिए, या आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हो कि मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। इस तरह की बातें भी चल सकती हैं। अगर आप मूव नहीं भी करेंगे तो वो बातें भी चल सकती हैं आपकी लाइफ में। ऑफर्स आ सकते हैं आपको किसी और सिटी में जाने के लिए। जॉब में अगर आप हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आप थोड़ा बेटर प्लेस पे चले जाएं जहाँ पर भी आप हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको कई ऑफर्स भी आ सकते हैं अलग अलग तरह से, बट सोच समझ के ही चीज़ों को करना इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में नहीं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है कर लेते हैं, ये जब आप करेंगे ना तब वहाँ आप मात खा जाएंगे। लेकिन अगर आप के पास कोई ऑफर आता है, कोई भी चीज़ होती है, उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, सोचता हूँ, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, लोगों से बात कर लेता हूँ जो आपके बड़े लोग हों, बहुत समझदार हों, जो आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी राय देते हों, उनसे आप डिस्कस ज़रूर करें। तो अगर आप सोच समझ के सारे फैक्ट्स देख के चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो इस साल आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें, ये आप ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें।
आपके जो भी रुके हुए काम थे उसमें आप इस साल कुछ बदलाव देखेंगे, कुछ शिफ्ट आएगा, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस साल आपको कोई नया रोल, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस साल आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत आपको स्थिरता प्रदान करेगी। आपकी लाइफ में कई सकारात्मक बदलाव इस साल आपको दिखाई देंगे। ये साल कई चैलेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करना मूलांक 9 को बहुत अच्छे से आता है। देखिए, चैलेंजेस को फेस करने से ही जीवन में नए रास्ते हमें दिखाई देते हैं, नई ग्रोथ होती है, हमारी सोच बदलती है, हमें एक नई दिशा मिलती है। पुरानी चीज़ों को, पुराने बोझ को जो आपने लिया हुआ है, ग्रज होल्ड किया हुआ है, बैगेज लेके चल रहे हैं आप बहुत चीज़ों का, उसको अगर आप छोड़ देंगे इस साल, जाने देंगे, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी, नई शुरुआत होगी और लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। ये साल आपको सिखाने आया है कि आगे बढ़ो, नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करो। इस साल आपको अपने एम को, अपने गोल को क्लियर रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपको इस साल अपने पिता से अच्छा संबंध बनाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस साल आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कार ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सावधानी से आपको ड्राइविंग करनी चाहिए इस साल। अगर सावधानी से कोई भी चीज़ की जाती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब मैं यहाँ पे मूलांक 9 के लिए प्रैक्टिकल एंड पावरफुल रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कुछ ही टाइम में महसूस कर पाएंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आ रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पहली रेमेडी है वो ये है कि आपको इस साल विशेष रूप से सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप सुबह उठिए, नहाइए और सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आप बहुत बिजी हैं, नहीं कर पाते हैं, वैसे तो आपको करना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस कुछ भी रीज़न है आपका, तो आप रविवार को तो ये काम ज़रूर करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लक फैक्टर को ये इन्हेंस करेगा। आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारे बदलाव आ रहे हैं। इस साल आपको चैरिटी करनी चाहिए। जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको आपको लाल कपड़ा, लाल वस्त्र दान करना चाहिए। आपके लिए लोगों की हेल्प करना बहुत ही अच्छा होता है। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपकी भी हेल्प होती है, यूनिवर्स आपकी भी मदद करता है, आपको भी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि आपको मदद करनी चाहिए लोगों की। तो आप लोगों को खाना भी दे सकते हैं, खाने से भी हेल्प कर सकते हैं। जिनको खाने की प्रॉब्लम हो रही, जो बहुत से लोग होते हैं, नीडी होते हैं, आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर का ईस्ट बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर का ईस्ट साफ़ रहेगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी आपको। और इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट भी आप इग्नोर ना करें। घर का नॉर्थ ईस्ट भी आपको क्लीन रखना चाहिए। इस साल आपको महादेव के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस साल किसी ज्योतिर्लिंग भी विजिट करना चाहिए। इससे आपको स्वयं भोलेनाथ की ब्लेसिंग मिलेगी और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। आपके घर में कोई भी टूटा हुआ सामान हो, ब्रोकन आइटम हो, उसे आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। स्पेशली आपके लिविंग रूम में कोई भी ब्रोकन आइटम नहीं होना चाहिए, कोई भी टूटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, जो भी क्रैक हो गया हो, ख़राब हो गया हो, इस तरह के सामान आपके लिविंग रूम में नहीं होना चाहिए। इस साल आपको जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए कि चलो मेरे से ही सब लोग खुश हो जाएंगे, मैं ये काम कर दूंगा तो लोग खुश हो जाएंगे, इससे भी आपको बचना चाहिए इस साल। तो कुछ इस तरह से मैंने मूलांक 9 का प्रेडिक्शन किया है 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।